तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक विशेष कहानी को लेकर। एक सेठ जी थे, वो बड़े संपन्न थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, प्रतिष्ठा भी बहुत थी, परंतु उनको सुख चैन नहीं था। वो रात में अच्छे से सो नहीं पाते थे। उनकी पत्नी इस बेचैनी से बहुत परेशान रहती थी कि सब कुछ होते हुए भी सेठ जी बेचैन रहते हैं, उनको सुख साता नहीं है। एक दिन वह सेठ जी से बोलती है कि सेठ जी, अपने पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, खूब संपत्ति है, लेकिन उसके बाद भी मैं देखती हूँ कि आप ना तो अच्छे से भोजन कर पाते हैं, ना रात में अच्छे से नींद ले पाते हैं, और ना ही आप अच्छे से बच्चों से बात करते हैं। इससे अच्छा तो आपके बगल में जो पड़ोसी रहता है, हमारे बगल में जो पड़ोसी रहता है, वो बड़ा सुखिया है, क्योंकि वह सुबह से भजन करता है भगवान के, उसके घर से आवाज़ आती है, और साथ ही 8 घंटे की वो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, और उसके बाद पुनः जब घर आता है तो अपने बच्चों के साथ भोजन करता है बैठ कर के, और बड़े आनंद के साथ प्रभु का भजन करते हुए चैन की नींद लेता है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमसे ज़्यादा सुखी तो वह बगल वाला सुखिया है। तब इस बात का उत्तर सेठ जी नहीं देते और कहते हैं, चलो अच्छा है, एक काम करते हैं कि सुखिया बड़ा गरीब है, उसको हम कुछ मदद करते हैं। तो सेठ जी एक पोटली देते हैं सेठानी को, बोलते हैं कि उसके घर में डाल दो। और जैसे ही वो सेठानी उसके घर में रात्रि के समय पोटली डालती है सुखिया के घर में, सुबह होते ही जब सुखिया देखता है कि देखो भगवान ने आज हमें प्रसाद के रूप में कुछ दिया है, वह पोटली खोलता है और कहता है कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अपनी पत्नी को बुलाता है और देखता है कि उसके अंदर मोहरें थीं। मोहरों को गिरना प्रारंभ कर देता है। मोहरें 99 थी। अब वह सोचता है कि इसमें 99 मोहर हैं, एक मोहर नहीं है, हमें एक मोहर भी इसको कमाना चाहिए और इसकी पूर्ति करना चाहिए। अब वह एक मोहर की ज़रूरत के लिए वो भागता है, दौड़ता है, खूब मेहनत करता है, और अब उस एक मोहरत की जो लालसा थी, उस लालसा के चक्कर में भगवान का भजन भी भूल जाता है और दौड़ता रहता है, भागता रहता है और कमाने के पीछे जाता रहता है। जब वह कुछ धन एकत्रित कर लेता है तो एक मोहर ले आता है, और अब देखता है कि उसके पास 100 मोहर पूरी हो गई। लेकिन जैसे 100 मोहरें पूरी होती हैं तो अब सोचता है कि अब इन मोहरों को रखें कहाँ। तो वह एक तिजोरी तैयार करता है। तिजोरी के लिए फिर वो पैसे जोड़ता है। तिजोरी आ जाती है। अब जब तिजोरी आती है तो देखता है कि तिजोरी तो बड़ी है, इसलिए मोहर भी और होनी चाहिए। तो अब वह और मोहर जोड़ने की इच्छा से अब पुनः बेचैन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। जब व्यक्ति के पास कुछ आता है तो वह और तृष्णावान हो जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। इसलिए जो संतोषी व्यक्ति होता है, जो प्राप्त है, वो बड़ा पर्याप्त है। जो इस विचार वाले व्यक्ति होते हैं, मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन में सुखी हो पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में संतोषी रहें, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त माने, भगवान का भजन करें, आनंद का जीवन जिएं।